स्वागत है। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है, वे समय पर अरबी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जबकि आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। अब सवाल उठता है कि जुलाई और अगस्त में निकलने के लिए इसकी बुआई कब की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप बरसात में इसकी उपज चाहते हैं तो आपको गर्मी की शुरुआत में ही, यानी फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई कर देनी होगी। आप जो निचली जमीन होती है नदी किनारे की, ध्यान रखें कि अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। साथ ही अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद खेत में मिला दें। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज है, बहुत अच्छा है, बाजार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ताकेशी है, नरेंद्र अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे, सफेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रोपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। यह मात्रा कंद आकार और रोपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रोपाई से पहले उन्हें बाविस्टीन या रिडोमिल MZ 72 की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद कंद की रोपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रोपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के
जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी जमीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो जमीन पे कर रहे हैं, निचली जमीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर ले। आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज और मैं बताते चलूं, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के। अरबी की खेती अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में ही 2 फसलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरबी को आप अन्य फसलों के साथ अथवा फलों के बीज खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते हैं और इससे अच्छा कमा सकते हैं। फिर जैसे ही गर्मी तक आप इसको गड्ढे में रहने दें, जब पौधे बड़े हो जाएं और जैसे ही जून के महीने बरसात शुरू होगा, आप उस गड्ढे को दोनों तरफ से भर दें और समतल कर दें। बरसात में अब गड्ढा नहीं रहने देना है, बरसात में समतल रखना है। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, 15 जुलाई 10 जुलाई, तब तक आपका फसल तैयार रहेगा। अब आप उसमें से फसल को खोद के निकाल के बाजारों में बेचें। अब उस खेत में धान लगाना हो, दूसरा फसल लगाना हो, जिस चीज के लिए उपयुक्त वो जमीन है, आप उसकी खेती कर सकते हैं। यानी समर में जो बेकार जमीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं।